नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा पेशेंट्स की अक्सर थोड़ा सा चलने पर ही सांस फूलने लगती है। अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे सांस की नलियां या तो सूज जाती हैं या फिर सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हवा अंदर बाहर नहीं जा पाती। सांस लेने में दिक्कत होती है, छाती में जकड़न महसूस होती है। धूल, पॉल्यूशन और ठंडी हवा इसके मुख्य कारण हैं। कई बार एलर्जी और स्ट्रेस भी अस्थमा अटैक के मुख्य कारण बनते हैं। मतलब समस्या केवल बाहर की नहीं, अंदर की भी है। यदि हम नियमित रूप से ब्रीदिंग टेक्निक और योगाभ्यास करें तो हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने फेफड़ों को मजबूत बना सकते हैं, जिससे कि धीरे धीरे अस्थमा पर हम पूरी तरीके से नियंत्रण कर सकें। अस्थमा पेशेंट्स को डॉक्टर इनहेलर देते हैं, जो कि जरूरी भी है, लेकिन यदि हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को नहीं बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम बार बार आएगी। यहीं पर योग आपकी असली मदद करता है। प्राणायाम के माध्यम से आप अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स को सुधारते हैं और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाते हैं। मतलब आप न केवल अस्थमा के लक्षणों पर बल्कि उसकी जड़ पर भी काम करते हैं। चलिए कुछ अभ्यास प्रारंभ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को सामने लाएं और लाकर मिला दें इस तरीके से। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे, गर्दन को पीछे लेकर जाएं और श्वास निकालते हुए गर्दन नीचे, हाथ सामने मिले हुए। इस प्रकार से अभ्यास प्रारंभ करेंगे। कम से कम 3 सेट और हर सेट में आपको 10 से 15 बार अभ्यास दोहराना है। चलिए दोनों हाथों को सामने लेकर आएं। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे, श्वास निकालते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास निकालते हुए सामने। चलिए श्वासों के साथ अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आप मन ही मन 10 की काउंटिंग पूरी करें। चलिए। रिलैक्स। इस प्रकार 10 बार अभ्यास करें और 3 चक्र पूरा करें। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे हस्तोत्तानासन का। हस्तोत्तानासन का जब हम अभ्यास करते हैं तो उसमें हमारे दोनों हाथ पीछे की तरफ होते हैं, जिससे कि हमारे फेफड़े पूरी तरीके से ओपन होते हैं और उनमें प्राणवायु का संचार बेहतर होता है। हस्तोत्तानासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों में कम से कम 8 से 10 इंच का अंतर करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे पूर्णासन की स्थिति में जाकर होल्ड करें। क्षमतानुसार होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस आएं। एक बार फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठाएं और पूर्णासन की स्थिति में होल्ड करें। धीरे से वापस आए। इस प्रकार आपको हस्तोत्तानासन का अभ्यास कम से कम 3 बार करना है। हस्तोत्तानासन के अभ्यास के बाद हम करेंगे पूर्वोत्तानासन का अभ्यास। पूर्वोत्तान आसन हमारे कमर, बाजू व कलाइयों को मजबूती देने के साथ साथ हमारी श्वसन प्रणाली को मजबूत करता है। इसी के साथ यह हमारी थायराइड ग्रंथि को भी एक्टिव करता है। इसके अभ्यास के लिए आप अपनी मैट पर इस तरीके से बैठ जाएं, दोनों पैर सामने। अब अपने दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं। ध्यान रखें उंगलियां आपकी कमर की तरफ रखें। इस तरीके से हाथों को रखेंगे। दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे। इस अवस्था में जाने के बाद जिन लोगों की गर्दन में दर्द है वो सामने देखें, अन्यथा धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाएं। शारीरिक क्षमता अनुसार होल्ड करें। धीरे से वापस आएं। तीन लंबी गहरी सांस लें। रिलैक्स। इस प्रकार पूर्वोत्तानासन का अभ्यास कम से कम 3 बार जरूर करें।
इसके बाद हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास, जो कि अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन हो सकता है कि सभी इसका अभ्यास करने में समर्थ ना हो। लेकिन जिन लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है और चाहते हैं कि उन्हें भविष्य में इस प्रकार की परेशानी से ना जूझना पड़े, वो धनुरासन का अभ्यास धीरे धीरे प्रारंभ करें। धनुरासन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर पेट के बल सीधे लेट जाएं। मैट पर लेटने के बाद दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं, अपने पैरों को मोड़ें और इस तरीके से पैरों को पकड़ लें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाएं, सामने देखें, क्षमता अनुसार होल्ड, धीरे से वापस आएं और रिलैक्स करें। एक बार फिर से अभ्यास दोहराएं। दोनों पैरों को मोड़ दें, दोनों हाथ पीछे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, कम से कम 5 सेकंड और ज्यादा से ज्यादा आप जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं पूर्ण आसन की स्थिति में उतनी देर होल्ड करें। चलिए श्वास भरते हुए इस तरीके से जो लोग धनुरासन का अभ्यास करने में सक्षम हैं वो 3 बार इसका अभ्यास जरूर करें। और ध्यान रखें कि आपको अभ्यास के तुरंत बाद जब आप रिलैक्स करते हैं तो 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेना है और रेस्ट लेते हुए लंबी लंबी श्वास लेनी है और छोड़नी है। जो लोग धनुरासन का अभ्यास नहीं कर सकते वो लोग भुजंगासन का अभ्यास करें। इसके लिए अपने मैट पर पहले की तरह पेट के बल लेट जाएं। मैट पर पेट के बल लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को पीछे से मिलाएं, दोनों हाथ चेस्ट के साइड में रखें, श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर उठाएं, हाथों को सीधा करें, धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाएं और होल्ड करें। एक बार फिर से अभ्यास दोहराएं। दोनों हाथ चेस्ट की साइड में, श्वास भरते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाएं, क्षमता अनुसार होल्ड, धीरे से वापस आएं। इसी के साथ हम 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जो है भस्त्रिका प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये दोनों ही प्राणायाम अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी हैं और अस्थमा अटैक की संभावनाओं को कई गुना कम करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास के लिए कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। अब अपने लेफ्ट हैंड से इस तरीके से ज्ञान मुद्रा बनाएं और राइट हैंड से नासाग्र मुद्रा। अब लेफ्ट साइड से यानी कि चंद्र नाड़ी से श्वास भरें, होल्ड करें और राइट से बाहर, फिर राइट से श्वास भरें, होल्ड करें, लेफ्ट से बाहर। यदि आप शुरुआती अभ्यासी हैं तो 1-1 की रेशियो में अभ्यास करें, यानी कि 5 की काउंटिंग में श्वास भरें, 5 की काउंटिंग में होल्ड और 5 की काउंटिंग में श्वास बाहर। यदि आप लंबे समय से प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो 5 की काउंटिंग में श्वास भरें, 10 की काउंटिंग तक होल्ड और 5 की काउंटिंग में ही श्वास बाहर निकालें। चलिए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। लेफ्ट साइड से 5 की काउंटिंग में श्वास भरें, 1 2 3 4 5, होल्ड, 1 2 3 4 5, श्वास बाहर निकालें, 1 2 3 4 5, फिर से राइट साइड से श्वास भरें, 1 2 3 4 5, होल्ड, 1 2 3 4 5, श्वास बाहर, 1 2 3 4 5। इस प्रकार आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। ध्यान रखें, श्वास भरें, होल्ड करें और श्वास निकालें। उस समय आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी श्वासों पर होना चाहिए। प्राणायाम को फील करते हुए चलें, क्योंकि योग में आप जितनी गहराई में जाएंगे उतने ही सकारात्मक प्रभाव आपको अपने शरीर पर दिखाई देंगे। चलिए अब करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास
कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, लेकिन आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आराम से बैठ के दोनों हाथ घुटनों पर रखकर भी कर सकते हैं। इसके लिए इस तरीके से घुटनों पर हाथ रखें, अपनी चेस्ट को पूरा ओपन करें। ध्यान रखें कि आपको उदर श्वसन नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी छाती से श्वास भरना है और छाती से श्वास बाहर। फोर्सफुली श्वास भरें, फोर्सफुली श्वास बाहर। चलिए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद करें। जब हम आंखें बंद करते हैं तो पूरा ध्यान हमारे श्वास पर, हमारे शरीर पर एकाग्र होता है, इसलिए प्रयास करें आंखों को बंद करें और पूरा ध्यान अपने ऊपर रखें। चलिए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, आंखें बंद करें। पहले एक सामान्य लंबी गहरी सांस लें, श्वास बाहर। चलिए अब फोर्सफुली श्वास भरें और श्वास बाहर। धीरे से आंखें खोलें। इस प्रकार आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। जब तक आप अच्छे से श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, तभी तक अभ्यास करें। अगर आपको लगता है कि आप पूरी श्वास नहीं ले पा रहे तो थोड़ा रिलैक्स करें, उसके बाद दोबारा से अभ्यास प्रारंभ करें। इन दोनों प्राणायाम के अभ्यास से हमारे आंतरिक अंगों की शुद्धि होती है, बीपी सामान्य होता है, वात पित्त कफ बैलेंस होता है। इसी के साथ मोटापा, दमा, अस्थमा और श्वास संबंधी सभी विकार धीरे धीरे समाप्त होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार आप नियमित रूप से इन आसनों व प्राणायाम का अभ्यास करें और श्वास संबंधी हर समस्या से पूरी तरीके से दूर रहें। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।